भगवान राम को राजा जनक की प्राप्त हुई। 50 बार क्या है, हनुमान को लंका सुंदरी का लाभ। अब ये सब हो गया, उसके बाद हनुमान लंका में जा रहे सीता जी के पास, उनकी खोज को। इसके बाद महाबली हनुमान पुनः चल दिए थे, रास्ते में उनसे युद्ध भी हुआ था अपने नाना से, तो और आगे निकल गए। इसके बाद महाबली हनुमान पुनः छूटा चलती हुए चल दिए। तदनंतर आकाश में चलते हुए अचानक उनकी सेना रुक गई। हनुमान ने पूछा कि ये क्या हुआ, सेना किस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही है। कथुमती नामक उनके मंत्री ने बताया कि हे देव, यंत्रों से युक्त यह कोई मायामयी कोट जान पड़ता है। हनुमान ने सोचा कि यह मायामयी कोट संभवतः राक्षस वंशियों के स्वामी रावण ने ही बनाया होगा, है ना। अपन ने पहले पढ़ा था ना कि विभीषण सम्यक दृष्टि थे, उन्हें और सीता को उन्होंने पहचान लिया कि ये सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा के ऊपर संकट किया है रावण ने, मेरे भाई ने, तो अब लंका का बचा पाना मुश्किल है। तो ये सोच के उन्होंने लंका के चारों ओर मायामयी कोट का निर्माण कर दिया, जिसमें पक्षी भी अंतर नहीं कर सकते। पूरे विद्यालयों ने मिलकर पूरे अपनी सेना के साथ, तो यही कोट में हनुमान जैसे पहुंचे तो हनुमान ने सोचा यह मायामयी कोट संभवतः राक्षस वंशियों के स्वामी रावण ने ही बनाया होगा। मैं अपने विद्या बल से अभी से हटाकर उसी प्रकार इन राक्षसों का मन चूर चूर कर दूंगा, जिस प्रकार आत्मध्यानी मुनिराज मोह मद को चूर चूर कर। इसके बाद हनुमान ने विद्यामयी कवच पहनकर और हाथ में गदा लेकर उस मायामयी कोट को उसी प्रकार नष्ट कर दिया, जिस प्रकार शुक्ल ध्यानी मुनिराज निर्मल भावों से नष्ट कर दिया। मतलब जब शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं मुनिराज तो तेजी से होती है, अपन सोच भी नहीं सकते, जितने कम होते हैं जल्दी जल्दी से नष्ट होता है। अथवा जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष जिनेंद्रिय की स्तुति द्वारा पाप कर्म नष्ट कर देते हैं। मायामयी कोट के नष्ट हो जाने पर उसका रक्षक अधिकारी वशमुख क्रोधित होकर हनुमान को मारने के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो नियुक्त किया था वो मारने के लिए आया। हनुमान और वशमुख में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। हनुमान ने चक्र से वशमुख का सिर काट डाला। वशमुख की पुत्री लंका सुंदरी अपने पिता का इस प्रकार मरण हुआ देखकर बहुत क्रोधित हुई और हनुमान पर टूट पड़ी। उसकी पुत्री का नाम था लंका सुंदरी, तो वो हनुमान के ऊपर क्रोधित हुई। उसने हनुमान को अनेक आयुधों से घेर लिया। लंका सुंदरी और हनुमान में बहुत देर तक युद्ध होता रहा, परंतु ना कोई जीत पा रहा था ना कोई। गौतम स्वामी राजा सुंदरी से कहते हैं, हे राजन, यद्यपि लंका सुंदरी ने हनुमान को अनेक बाणों से घेर लिया था, परंतु वह स्वयं कम बाणों से घायल। वह हनुमान के सुंदर रूप पर मोहित हो गई। उसने हनुमान को मारने के लिए शक्ति हाथ में ले ली थी, परंतु हनुमान पर मोहित हो जाने के कारण धरती पर फेंक दी, हनुमान पर नहीं चलाई। तदनंतर लंका सुंदरी ने एक पत्र लिखकर उसे बाण में लगाकर हनुमान की ओर भेजा। उसमें लिखा था, हे नाथ, यद्यपि मैं समुद्र द्वारा भी जीती नहीं जा सकती, उसको हनुमान जीत नहीं पाते, लेकिन आपने काम बाणों से मुझे जीत लिया है। हनुमान यह पत्र पढ़कर प्रसन्न हुए और रथ से उतरकर लंका सुंदरी से समागम को प्राप्त हुए। पिता के शोक से संतप्त लंका सुंदरी को हनुमान ने यह समझाकर शांत किया कि मरण का कारण मात्र आयु का। हनुमान ने क्या सांत्वना दी कि हम तो एक निमित्त बने,
उनकी आयु पूरी हो गई इसलिए। पर जीव तो निमित्त मात्र ही होते हैं। फिर हनुमान लंका सुंदरी के साथ प्रेम पूर्वक रहे। हनुमान की विद्याधर सेना ने भी विद्या बल से आकाश के एक प्रदेश में ही आवास बनाकर पड़ाव डाल दिए। प्रातः काल होने पर जब हनुमान वहां से चलने के लिए तैयार हुए, तब प्रेम रस से भरी लंका सुंदरी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप लंका क्यों जा रहे हो? हनुमान ने उसे सारी बात विस्तार पूर्वक समझा दी। लंका सुंदरी ने हनुमान को यह कहकर रोका कि रावण अब आपसे बहुत द्वेष रखता है, किंतु हनुमान उसे समझाया कि हे विचक्षणे, मैं वहां जाकर केवल रावण का अभिप्राय जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात है जिससे रावण का सुमेरु समान अचल मन भी चलायमान हो गया। सीता सती जगत में प्रसिद्ध है, हमारे स्वामी की पत्नी है, हमारी माता के समान है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। इस प्रकार लंका सुंदरी को समझाकर वे लंका की ओर चल दिए। गौतम स्वामी बोले कि हे राजन, इस जगत में कर्मों की चेष्टाएं बड़ी अद्भुत हैं। सभी संसारी प्राणी कर्मों के अधीन हैं, लेकिन दृढ़ श्रद्धानी वीर पुरुष कर्मों को भी अपने अधीन कर दिए। मतलब जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, हम किसी और के ऊपर दोषारोपण ना करें, वो सब हमारे ही कर्मों का उदय होता है। और जो कर्म इन कर्मों को जीतने का पुरुषार्थ करता है, वही वास्तव में सच्चा योद्धा है। बाकी शत्रुओं को जीतना तो सामान्य बात है, अपने कर्मों को जीतना, अपने काम को जीतना, ये सबसे बड़ा वो होते हैं हमारे महामुनि जो निरंतर कर्मों को जीतने का पुरुषार्थ करते हैं। वो संसार में फंसे भी ये